अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, मलान जी का घर यही है? हाँ जी, घर तो यही है और मलान जी भी मैं ही हूँ। बताइए। वो अखबार में ऐड देखा था कि एक नेत्रहीन अकेले आदमी को केयरटेकर की जरूरत है। जी, जरूरत तो थी, लेकिन आपने आने में थोड़ी देर कर दी। केयरटेकर तो मिल गया। चलिए कोई बात नहीं, अगर कुछ काम हो तो बताइएगा। नमस्कार। अरे भाई साहब सुनिए, एक गड्ढा खोदना है 4x6 का कंपोस्ट पिट के लिए। आप मदद करेंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ रहा हूँ मैं। अरे अरे अरे, क्या हुआ? अरे जब नहीं आता तो क्यों काटती हूँ? इतनी फिक्र है तो एक कुक क्यों नहीं रख देते, या फिर उसके लिए भी सालों तक तुम्हारे प्रमोशन का वेट करना पड़ेगा। अच्छा बेटा, तुम यहाँ पर बैठो। एक कुक के हाथों में वो जादू कहाँ जो जादू इन हाथों में है। हेलो हेलो अमृता, मैं आखिरी बार इंडिया आया हूँ। जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लीजिए आपके पास। साहब उस तरफ जाइएगा मत, गड्ढा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। और कुछ काम हो तो बताइएगा। धन्यवाद। ये अमृता, तुम्हारा परफ्यूम अब तक नहीं बदला और तू गले नहीं मिलेगा। अबे हाय अबे। आओ, तुम दोनों को अपना फार्म हाउस दिखाता हूँ। आ जाओ, चलो। लगा क्या? देखना अबे, लगा क्या देखना। अबे बता ना। नहीं। ओह यार, माय बैड, सॉरी। प्रखर, ये सब हुआ कैसे? कॉलेज के बाद ओमान की एक ऑयल रिफाइनरी में जॉब मिल गई थी। लाइफ एकदम अच्छी चल रही थी until I accidentally fell in that gas chamber. But thank God, बाकी पूरी बॉडी एकदम फिट है। I'm so sorry to hear that. वहाँ जॉब चली गई और यहाँ दादाजी। अब अगर कुछ बचा है तो विरासत में मिली है 10 एकड़ की प्रॉपर्टी, जिसको ठिकाने लगाने आया हूँ मैं। अगर इतना ही पैसा है तो आई ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करवा लेते? जब तुम्हें नहीं मिली अमृता, तो इन आंखों से किसको देखूंगा मैं? हाँ? Oh, come on, प्रखर, I'm serious. तो चलो एक काम करते हैं, अब है कि आके चेक कराते हैं। अगर मैच कर गई तो ले लूंगा और फिर उन आंखों से जिंदगी भर तुम्हें ही देखूंगा अमृता। क्यों बे? अबे! क्या हरकत थी ये? कितना खून बह रहा है। आई एम रियली सॉरी यार, मैं बस चेक कर रहा था कि तू अटेंशन सीकिंग के लिए फिर से कोई कहानी तो नहीं बना रहा है। क्या यार अबे, तू अभी भी कॉलेज की बातों को दिल से लगा के बैठा है। अरे मानता हूँ मैंने
अमृता को पटाने के लिए कुछ छोटी मोटी कहानियां बनाई थी, लेकिन छोटी मोटी? तूने अपने बाल कटवा के बोला था कि तुझे कैंसर हो गया है। एटलीस्ट एफर्ट्स तो डाले थे, तुम्हारी तरह नहीं कि ऑफिशियली प्रपोज तक नहीं किया। ये दीवारों पर तस्वीर किनकी है? वो मेरे दादाजी की। और इधर तो 4 हैं, इनमें से कौन सी है? जिनकी शक्ल मुझसे मिलती है वो। प्रखर, आई थिंक डॉक्टर को बुला लेना चाहिए टेटनस के इंजेक्शन के लिए। हाँ हाँ अमृता, मैं कल सुबह जाऊंगा, लगवा लूंगा। ना 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 ना, इन बातों पे लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं अभी जाके एक डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अबे 98457321 डॉक्टर घुमारकर, इनको फोन कर लो, वो यहाँ आ जाएंगे। क्या नंबर बताया? 98457321। हेलो डॉक्टर घुमरकर, आप मल्हान फार्म हाउस आ सकते हैं? 1 घंटे में आ रहे हैं। परफेक्ट। अमृता, तुम तब तक जाकर कमरे में आराम कर लो। बट नॉट यू मिस्टर अभय। जैसे मुझे पता चला ना तो यहाँ पर आने वाला है, मैंने अपने कुक को 4 दिन की छुट्टी दे दी। अब तेरे हाथ का खाना खाए हुए इतने साल जो हो गए। नॉट फेयर। घर पर भी इसके हाथ का खाना और यहाँ भी। बट यस, आज की इस हरकत के बाद पनिशमेंट तो बनता है। मटन करी। अबे किचन में सब कुछ रखा है, जा प्लीज। यार ये सब कुछ फिशी नहीं लग रहा है तुमको अमृता? आज से पहले उसने हमें कभी इस फार्म हाउस के बारे में नहीं बताया। गेट अ लाइफ अभय, ऑलरेडी इतनी ट्रेजेडी में है वो। तुमने तसल्ली के लिए टेस्ट कर लिया ना, डॉक्टर भी आकर गया। हाँ, तुम्हें तो यही है कि वो अंधा बन के तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता रहे और गूंगा बन के मैं बस बैठा रहूं। हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट, वो हमसे झूठ बोल रहा है। एंड आई विल प्रूव इट। Hey guys, let's have some wine. Delicious. अबे कभी कभी तो मुझे लगता है ना, तेरी कुकिंग स्किल्स देखकर ही अमृता ने मेरी जगह तुझे चुना है। तू बार बार ये बातें करना बंद करेगा? शी इज माई वाइफ। ऑकवर्ड हो जाता है यार। रिलैक्स अभय, वी आर हैविंग फन। वैसे एक बात बता, यहाँ पे अकेला क्या कर रहा है? ना कोई गार्ड है, ना कोई केयर टेकर। मैं भी यही सोच रही थी, तुम अकेले कैसे मैनेज करते हो प्रखर? अमृता 2 साल हो गए इन आंखों के बिना जीते हुए। अब मैं सब कुछ कर लेता हूँ। और वैसे भी एक ही तो हफ्ता हुआ है मुझे यहाँ पर आए हुए। और फिर वो केयर टेकर, उसकी माँ बीमार थी तो छुट्टी के लिए कैसे मना कर सकता। तुम कह रहे थे तुम मुझे कुछ देना चाहते हो? अरे हाँ, अब सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। ये अब है तुम्हारे लिए, मेरे दादाजी का। आज से तुम रखो इसे। और मेरे लिए? जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है ना, सब कुछ। What?
अमृता, मैं ये फार्म हाउस तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। पेपर्स कुछ दिन में रेडी हो जाएंगे। वो क्या है ना, इन मटेरियलिस्टिक चीजों का कोई काम नहीं मेरे लिए। पर मैं ये नहीं ले सकती। अमृता, वाह 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 वाह, मोहब्बत हो तो प्रखर मल्हान जैसी। चीयर्स। सॉरी, वो कीड़ा गिर गया। थैंक यू अमृता। अबे प्लीज, बहुत हो गया। नो मोर टेस्ट। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम, हर चीज ही प्रॉब्लमैटिक है। उसकी पूरी कहानी झूठी है। वो कितना सोचता है हमारे बारे में, और एक तुम हो। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। नो वेज। अब तुम ये मत कहना कि तुम यहाँ रुकने का सोच रही हो। प्रखर को हमारी जरूरत है और हमें उसकी। मैं सोच रही थी हम उसके पैसों से एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तीनों की लाइफ सही हो जाएगी। Are you sick? उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है देने के लिए, और अगर होगा भी ना तो भूल जाओ कि वो तुम्हें देगा। इरोटोमेनिया एक ऐसी भयावह मानसिक स्थिति जिसमें इंसान इस गलतफहमी में जीता है कि जिसे वो चाहता है वो शख्स भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता है। और ऐसे लोगों पर हमेशा ये पागलपन छाया रहता है कि कोई उनसे उनकी मोहब्बत छीन लेगा, और अपने इस तथाकथित प्यार को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। प्रखर भी अमृता को पाने की सनक में तमाम हदें पार कर चुका था। प्रखर, तुम? सरप्राइज! नया फार्म हाउस मुबारक हो अमृता। पेपर में ऐड देख के आए हो? इससे पहले कभी तुमने केयर टेकर का काम किया है क्या? फिक्र मत करिए, आज के बाद आपको कभी किसी चीज की कोई चिंता नहीं होगी। प्रखर, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। जस्ट स्माइल अमृता। तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारी स्माइल इतनी मिस करता हूं। एक बार देख सकता हूं प्लीज? कैसे? जैसे हम देखते हैं। कर दी तूने। अबे अबे, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वो तो बस, मैंने देखा कि वो क्या कर रहा था। अंधी तो तुम हो गई हो पैसों के लालच में। अबे अमृता, जैसे बात मत करो प्लीज। अबे अबे प्लीज स्टॉप। अबे प्लीज स्टॉप। अगर हमारा रिश्ता बचाना चाहती हो ना तो अभी चलो मेरे साथ वापस। वाह, बहुत सही। ये ले तेरा ब्रेसलेट। अबे अबे
अमृता, अमृता तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं उसे लेकर आऊंगा, मैं अभय को लेकर आऊंगा। मेरे अमृत से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी तुझे अभय। तू कभी उसे डिजर्व नहीं करता था, कभी नहीं। अरे मलान जी, अरे मलान जी, मलान जी। आप कौन? मलान जी ने कंपोस्ट के लिए गड्ढा खुदवाया था, तो 15 दिन हो गए, हमने सोचा पूछ ले तो खाद आद निकलवाना हो तो। वो कभी तुम्हारे लायक नहीं था अमृता। हम हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार और कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा अमृता, कोई भी नहीं। अमृता, अम्मू, अरे कहाँ हो तुम? मेरी खुशबू से ढूंढ लेते हो ना तुम मुझे, तो ढूंढो। अच्छा ठीक है। अमृता, आज तुम ब्लू ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। गार्डन में किसे दफनाया था? ओह, मिस्टर मल्हान। अरे वो ओमान से आए थे अपना फार्म हाउस बेचने। पेपर में ऐड डाली थी उन्होंने केयरटेकर के लिए। हमारे सरनेम सेम थे तो उनकी जगह मैं आ गया। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों कर रहा हूं? हाँ? अमृता तुम्हें दिखता नहीं तुमसे कितना प्यार करता हूं मैं? अरे कितना कुछ करना पड़ रहा है मुझे तुम्हारे लिए। तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया मैं अमृता। ये प्यार नहीं, पागलपन है प्रखर। तुम एक मर्डरर हो और मैं हमेशा से अभय की थी और उसी की रहूंगी। अमृता, सर आइए, ये देखिए। मैं तो यही दुआ करूंगा कि कभी भी किसी को भी ऐसी भयावह परिस्थिति से न गुजरना पड़े। पर वास्तविकता तो यह है कि ऐसा अक्सर होता है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में
एक बहुत बड़ा हिस्सा उन अपराधों का है जो इस तरह की एक तरफा चाहत के जुनून में किए जाते हैं। दुर्भाग्यवश कहानियों और फिल्मों में इसका बहुत महिमा मंडन भी किया गया है, जो सरासर गलत है। क्योंकि ऐसी सोच अगर इरोटोमेनिया या जुनून में तब्दील हो जाए तो फिर कितने खौफनाक जुर्म का रूप ले सकती है, ये आप देख ही चुके हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसी सोच, ऐसी भावनाओं को शुरू में ही पहचान लिया जाए, और अगर जरा भी खतरे की आशंका हो तो पुलिस की मदद लें। हमारी कोशिश है कि आप देखें, समझें और प्रखर जैसे मनोरोगियों से सावधान रहें।